हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिव क्लासेस। आज आप लोग के बीच में कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो इस बार आने का चांसेस सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट है ट्रांसमिशन मीडिया, सेकेंड है ईमेल। तो यहाँ पे पहले ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ईमेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया रिफर्स टू द फिजिकल और वायरलेस पाथ यूज्ड टू ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर इन ए नेटवर्क। इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स। ध्यान दे दोस्तों, ट्रांसमिशन मीडिया रिफर्स होता है बिना वायरलेस का, ये फिजिकल और बिना वायरलेस का पाथ होता है जो ट्रांसमिट करता है डाटा को एक जगह से दूसरे जगह तक। अब आते हैं, इट इज कैटेगराइज इनटू टू टाइप। इसे दो टाइप में कैटेगराइज किया गया। पहला वायर्ड मीडिया, इसे गाइडेड मीडिया भी बोला जाता है। वायर्ड मीडिया का यूज कहाँ पे किया जाता है? यूजेस फिजिकल केबल्स टू ट्रांसफर डाटा। एग्जाम्पल, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज इन टेलीफोन लाइन्स एंड लोकल एरिया नेटवर्क। सेकेंड है कोएक्सियल केबल, इसका यूज किया जाता है केबल टीवी एंड ब्रॉडबैंड कनेक्शन में। आते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल में, फाइबर ऑप्टिक केबल यूजेज लाइट सिग्नल फॉर हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर। तो ये हमारा एग्जांपल होते हैं वायर्ड मीडिया का। और सेकेंड आता है इसका कैटेगराइज में वायरलेस, जिसे अनगाइडेड मीडिया कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज किया जाता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। और इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो रेडियो वेव आता है, यूजिंग इन AM FM रेडियो एंड वाईफाई। सेकेंड इसका माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव का यूज किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। इंफ्रारेड रेज है, इंफ्रारेड रेज का यूज किया जाता है रिमोट कंट्रोल एंड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में। तो ये हमारा ट्रांसमिशन मीडिया का शॉर्ट नोट है। अब इसको अच्छे से तैयार करके जाए एग्जाम में, और इसको लिखने से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईमेल की तरफ। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ईमेल को पढ़ना है। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, एक मेथड होता है। तो लिखा हुआ यहाँ पे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज ओवर द इंटरनेट। ठीक है ना, इंटरनेट के ऊपर डिजिटल मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट अलाउज यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट, ये अलाउ करता है रिसीवर्स को सेंड करने में, रिसीव करने में। ठीक है ना, जैसे इमेज को सेंड करना है, डॉक्यूमेंट को सेंड करना है, अदर फाइल्स इंस्टेंटली सेंड करने के लिए ईमेल का यूज किया जाता है। अब आते हैं फीचर्स ऑफ ईमेल। सेंडर एंड रिसीवर रिक्वायर्स एन ईमेल एड्रेस, एग्जाम्पल someone@example.com। ठीक है ना, ये हमारा ईमेल का एग्जाम्पल है। उसके बाद आते हैं अटैचमेंट। यूजर्स कैन सेंड फाइल्स, इमेजेस एंड डॉक्यूमेंट्स। अटैचमेंट से हम लोग क्या भेज सकते हैं? फाइल को भेज सकते हैं, इमेजेस को भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। उसके बाद आता है CC/BCC, ये सेंडिंग करता है कॉपीज ऑफ एन ईमेल ऑफ मल्टीपल रिसिपेंट्स का। नेक्स्ट है स्पैम फिल्टरिंग, हेल्प इन मैनेजिंग अनवांटेड और जंक ईमेल। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। ईमेल का क्या एडवांटेज है? फास्ट कम्युनिकेशन, बहुत तेजी से मैसेज को हम डिलीवर कर सकते हैं कुछ सेकेंडों में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेज आर डिलीवर्ड विद इन सेकेंड्स। दूसरा होता है कॉस्ट इफेक्टिव, नो पोस्टल चार्ज, मेकिंग इट चीपर देन ट्रेडिशनल मेल, मतलब इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। और थर्ड है ग्लोबल रीच, कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट, इसको कहीं भी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ ईच। यहाँ पे ध्यान देते 3 कॉलम बनाया हुआ है, इनफिक्स का, प्रीफिक्स का, पोस्टफिक्स का। इनफिक्स में आते हैं तो द ऑपरेटर इज रिटन बिटवीन द ऑपरेंड्स एज वी नॉर्मली राइट द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स में आते हैं द ऑपरेटर कम्स बिफोर द ऑपरेंड्स इज कॉल्ड प्रीफिक्स। और पोस्टफिक्स में आते हैं द ऑपरेटर इज रिटेन आफ्टर द ऑपरेंड्स देन इट इज नॉन एज पोस्टफिक्स ऑपरेटर। अब आता है यहाँ पे ध्यान दें नोटेशन ऑपरेटर बिटवीन ऑपरेंड्स। यहाँ पे ध्यान दें जो नोटेशन होगा वो क्या होगा? ऑपरेटर बिटवीन ऑपरेंड्स। इसका जो नोटेशन होगा ऑपरेटर बिफोर ऑपरेंड्स, और इसका जो नोटेशन होगा ऑपरेटर आफ्टर ऑपरेंड्स हो जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो एग्जाम्पल हो जाएगा A+B इंटू C। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख ले, इसका एग्जाम्पल +A इंटू BC, और इसका एग्जाम्पल ले तो ABC स्टार प्लस। तो ये हमारा इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बीच में डिफरेंस है दोस्तों। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब इसको जरूर तैयार करके जाए एग्जाम में। अब आता है नेक्स्ट 5 मार्क्स क्वेश्चन, डिफाइन ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, सर्वर,
प्रोटोकॉल और इंटरनेट को यहाँ पे डिफाइन करने बोला है। तो फर्स्ट आते हैं सर्वर पे। सर्वर क्या होता है? ये सर्वर इज ए पावरफुल कंप्यूटर दैट स्टोर्स एंड शेयर्स इंफॉर्मेशन विथ अदर कंप्यूटर्स। इट हेल्प्स रन वेबसाइट, स्टोर फाइल्स एंड सेंड ईमेल्स। सर्वर क्या होता है? एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो स्टोर और शेयर करता है इंफॉर्मेशन को विथ अदर के साथ। और ये क्या करता है? वेबसाइट को रन कराने में, फाइल्स को स्टोर करने में, ईमेल्स को सेंड करने में ये हेल्प करता है। अब आते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या हो सकता है? ये प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट कंप्यूटर्स फॉलो टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स जो कंप्यूटर फॉलो करता है, क्या करता है? कम्युनिकेट करने के लिए दूसरे के साथ। इट इंश्योर्स डाटा इज सेंट एंड रिसीव्ड प्रॉपरली लाइक ट्रैफिक रूल्स फॉर द इंटरनेट। अब आते हैं इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? द इंटरनेट इज ए जाइंट नेटवर्क। इंटरनेट बहुत ही बड़ा नेटवर्क होता है दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट अलाउ अस टू ब्राउज वेबसाइट, सेंड ईमेल्स, वॉच वीडियोज एंड चैट विथ पीपुल। मतलब इंटरनेट का यूज कहाँ कहाँ पे हम लोग करते हैं, जैसे कोई वेबसाइट को चलाने में, ईमेल सेंड करने में, कोई वीडियो देखने में, किसी के साथ चैट करने में, कोई पीपुल के साथ, तो इसमें इंटरनेट का यूज किया जाता है। तो ये हमारा सर्वर, प्रोटोकॉल, इंटरनेट का इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। अब इसको जरूर तैयार करके जाए एग्जाम में। कभी कभी अकेला अकेला पूछ लेगा तो 1 मार्क्स, कभी कभी पूछ लेगा तो 3 मार्क्स। अब आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स में। व्हाट इज लॉजिक गेट? एक्सप्लेन फंडामेंटल लॉजिक गेट्स विथ सर्किट डायग्राम एंड ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पे ध्यान दे, लॉजिक गेट को डिफाइन करने बोला है और फंडामेंटल लॉजिक गेट जो होता है नोट गेट, और गेट, एंड गेट, इसको ट्रुथ टेबल और इसका सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करने बोला है। तो लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो परफॉर्म करता है बेसिक बुलियन एक्सप्रेशन में, सच एज। बुलियन एक्सप्रेशन कौन कौन हो सकता है? एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, यूजिंग इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस ए आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो लॉजिक गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट परफॉर्म्स ए बेसिक बुलियन ऑपरेशन सच एज एंड और नॉट यूजिंग इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस ए आउटपुट सिग्नल। अब आते हैं, लॉजिक गेट्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिटल सर्किट, आर वाइडली यूज्ड इन कंप्यूटर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल्ड सिस्टम। देयर आर 3 बेसिक लॉजिक गेट जिसको फंडामेंटल लॉजिक गेट बोला जाता है, नॉट गेट, और गेट एंड गेट। चलिए तीनों को एक्सप्लेन करते हैं, आगे चलते हैं। अब आता है यहाँ पे नॉट गेट। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नॉट गेट को इन्वर्टर बोला जाता है। नॉट गेट में एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। इसका सर्किट डायग्राम को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इनपुट दिया हुआ और इसका आउटपुट आता है। तो इस चीज को यहाँ पे मैंने लिख रखा है, द नॉट गेट हैज ए सिंगल इनपुट एंड इन्वर्ट्स इट्स वैल्यू प्रोड्यूसिंग ट्रू 1 इफ द इनपुट इज फॉल्स 0 एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर 0 इनपुट अप्लाई करते हैं तो 1 आता है, 1 को अप्लाई करते हैं तो 0 आउटपुट आता है। अगर इसका ट्रूथ टेबल लेंगे तो यहाँ पे 2 इनपुट सिग्नल है, 0 और 1, और 0 का क्या बनेगा 1 और 1 का क्या बनेगा 0। ये हमारा सर्किट है नॉट गेट का। आगे चलते हैं और गेट में। अब आता है और गेट में। द और गेट, यहाँ पे ध्यान दे, और गेट में 2 इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। तो यहां पे वही चीज को लिखा हुआ है, द और गेट आउटपुट ट्रू इफ एनी इनपुट इज ट्रू, इफ आउटपुट फॉल्स 0 ओनली इफ ऑल इनपुट्स आर फॉल्स। जैसे यहां पे 2 इनपुट दिए हुए और एक हमें आउटपुट मिलेगा, और मतलब होता है ऐड। जैसे यहां पे देखिए अप्लाई कैसे करेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो एक बार 0 फिर 0 फिर 0 1 फिर 1 0 1 1। ठीक है, तो 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे कितना आएगा 0, 0 को 1 के साथ जोड़ेंगे कितना आएगा 1, 1 को साथ 0 जोड़ेंगे तो 1, 1 और 1 जोड़ेंगे तो कंप्यूटर में हमेशा 1 आता है, कभी भी 2 नहीं आता है। और इसका जो सर्किट होता है, सर्किट डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है आपको। अब आते हैं एंड गेट में। एंड गेट में क्या होता है, 2 इनपुट होता है, इसमें एक आउटपुट होता है। यहाँ पे इनपुट का मल्टीप्लाई होता है। तो एंड गेट में क्या लिखे हुए, द एंड गेट आउटपुट ट्रू 1 only if all inputs are true, otherwise if output false 0। जैसे यहाँ पे ध्यान दें, इसका सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ए और बी 2 हमारा इनपुट है। इनपुट हमेशा सेम अप्लाई करेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करें 0 आएगा, 0 को 1 मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल है
और इसका डिफिनीशन और ये हमारा सर्किट डायग्राम है। तो ये हमारा लॉजिक गेट हुआ और उसका फंडामेंटल। तो ये भी 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पूछा जाता है के मैप, आप इसको जरूर पढ़ के जाएं दोस्तों, इसको बनाने जरूर सीखे। अगर नहीं जानते तो आप मुझे बोलना, हम जरूर सिखाएंगे इसको। के मैप यहाँ पे दिया हुआ है, के मैप को बुलियन एक्सप्रेशन को यूज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और यह समीशन लिखा हुआ 0 3 4 5 7 11 13 15। तो ये ध्यान दें के मैप का क्वेश्चन है। के मैप को कितना बार पूछा गया आप देखिए तो 2023 में, 2024 में, 2019 में, 2018 में, 2016 में, 2017 में, तो जरूर आएगा 2025 में। तो एक क्वेश्चन फिक्स रखे, इसको के मैप बनाना जरूर सीखे, क्वेश्चन आने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट 5 मार्क्स का। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये 5 मार्क्स क्वेश्चन है। पहला है कंप्यूटर वायरस, सेकंड है वर्ल्ड वाइड वेब, थर्ड है व्हाट इज मॉडेम, व्हाट इज इट्स फंक्शन। ये तीनों क्वेश्चन मिला के 5 मार्क्स का आता है। आते हैं फर्स्ट में, यहाँ पे कंप्यूटर वायरस में। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो कंप्यूटर वायरस इज ये मेलिकुलस प्रोग्राम व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड इन कंप्यूटर, इट इंसर्ट इट्स ऑन कोड इन कंप्यूटर एंड इन्फेक्ट कंप्यूटर सिस्टम। वायरस आर मेड टू हैक, हार्म और डैमेज द कंप्यूटर सिस्टम। अब आप जानते हैं कंप्यूटर वायरस कैसे वर्क करता है। तो हाउ इट वर्क्स ऑन सेल्फ रिप्लिकेशन मेथड मीन वर्सेस स्टार्ट्स टू क्रिएट कॉपी टू इटसेल्फ इन कंप्यूटर एंड स्लोली इट स्प्रेड इन होल कंप्यूटर एंड फाइनली इट ट्राइड टू टेक सम कंट्रोल और फुल कंट्रोल इन कंप्यूटर टू डैमेज डाटा और हार्डवेयर्स। तो ध्यान दे दोस्तों, एग्जाम्पल इसका लेते हैं तो माइक्रो वायरस, बूट सेक्टर वायरस, वर्म्स ईटीसी। तो वायरस एक बेसिकली समझ ले दोस्तों, जब कोई सिस्टम को रन करते हैं तो उसमें अपने से उस सिस्टम में वायरस आ जाता है, उसको बोला जाता है मतलब हैंग करना। जो बोलते हैं ना कि मोबाइल हैंग कर रहा है, लैपटॉप हैंग कर रहा है, वो किसके कारण होता है? इस वायरस के कारण होता है। तो अब इस वायरस को जरूर पढ़ के जाए, कंप्यूटर वायरस को। उम्मीद करते हैं कि कल के एग्जाम में जरूर आए। आगे पढ़ते हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। अब आते हैं www, इसके वर्ल्ड वाइड वेब फुल फॉर्म होता है। इसको क्या बोला जाता है? इट इज ए ग्लोबल नेटवर्क विच इज ऑपरेट ऑन इंटरनेट टू एक्सेस वाया ब्राउजर। बोला एक ग्लोबल नेटवर्क होता है जो ऑपरेट करता है इंटरनेट को एक्सेस में ब्राउजर के रूप में। उसके बाद आता है इट एनेबल यूजर टू एक्सेस डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियोज एंड अदर मल्टीमीडिया बाय वेब ब्राउजर। ठीक है, ये यूजर को इनेबल करता है डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियोस को, अदर मल्टीमीडिया जितना भी है उसको वेब ब्राउजर में यूज करने के लिए एक्सेस करता है। आते हैं 3 की कंपोनेंट ऑफ www। फर्स्ट होता है वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्या है? इट इज ए सॉफ्टवेयर यूज टू एक्सेस एंड डिस्प्ले वेब कंटेंट। एग्जाम्पल गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ये हमारा वेब ब्राउजर है। कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लेता है कौन सा वेब ब्राउजर है। तो यहाँ पे 3 नाम लिखा हुआ है ब्राउजर का, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स। नेक्स्ट है वेब सर्वर। इट इज ए कंप्यूटर दैट स्टोर वेब पेजेस एंड सर्व व्हेन इट इज रिक्वेस्टेड और सर्चेड ऑन इंटरनेट वाया वेब ब्राउजर। अब आते हैं वेब पेज। वेब पेज क्या होता है? इट इज ए सिंपल पेज ऑन इंटरनेट विच इज रिटेन इन HTML, CSS एंड JavaScript. It's called web page and the collection of such web page is called website. तो ये हमारा www जिसे वर्ल्ड वाइड वेब बोला जाता है उसके बारे में लिखा हुआ है। आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जिसमें पढ़ना है मॉडेम। मॉडेम क्या होता है दोस्तों? ये मॉडेम फुल फॉर्म मॉडेम का क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ठीक है ना, MO मॉड्यूलेटर, DEM मतलब डी मॉड्यूलेटर। तो मॉडेम इज ये हार्डवेयर डिवाइस दैट इनेबल्स ए कंप्यूटर और अदर डिवाइस टू कनेक्ट विथ इंटरनेट। मॉडेम क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का डिवाइस होता है जो बाहरी मतलब कोई चीज से, जैसे सिम है ना, सिम को मॉडेम में लगा के लैपटॉप में नेट को चला सकते हैं, इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, तो उसे मॉडेम बोला जाता है। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर होता है। तो यही चीज लिखा हुआ, इट इज ए हार्डवेयर डिवाइस दैट इनेबल्स ए कंप्यूटर और अदर डिवाइस टू कनेक्ट विथ इंटरनेट। इट वर्क्स बाय कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल। बोल रहा है डिजिटल सिग्नल से कंप्यूटर में
एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट करता है एंड एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, मतलब दोनों सिग्नल में कन्वर्ट करता है ये मॉडेम। इसका आते हैं फंक्शन ऑफ मॉडेम। मॉडेम का फंक्शन क्या क्या है? तो मॉड्यूलेशन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल फॉर ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन लाइन। और सेकेंड आता है डी मॉड्यूलेशन, तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनकमिंग एनालॉग सिग्नल इनटू बैक डिजिटल डाटा फॉर द कंप्यूटर टू प्रोसेस। तो ध्यान दे दोस्तों, मॉड्यूलेशन में कन्वर्टिंग डिजिटल डाटा को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिशन ओवर कम्युनिकेशन लाइन। और डीमॉड्यूलेशन में क्या करता है? जो कन्वर्टिंग इनकमिंग एनालॉग सिग्नल है उसको वापस बैक करके डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर जाता है कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए। तो ये हमारा मॉडेम और मॉडेम के फंक्शन के बारे में। अब इसको अच्छे से पढ़ के जाए, कभी कभी 1 मार्क्स कभी कभी 3 मार्क्स में पूछ लेता है। यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द सम ऑफ एनी 5 नंबर्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पे ध्यान दे, मेंबर कंस्ट्रक्शन फंक्शन का यूज करके हमें कोई भी 5 नंबर का सम निकालना है, उसके प्रोग्राम को लिखना है। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम देख पा रहे होंगे, हैश इंक्लूड डॉट आइसोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस स्टूडियो, यहाँ पे लिखा हुआ ये सब हमारा देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्रोग्राम है। आप इसको लिख लें और अच्छे से तैयार करके जाएं। ये हमारा प्रोग्राम है, ये जरूर आने वाला कल एग्जाम में है, तो एग्जाम में जरूर अच्छे से इसको पढ़ के जाएं, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग DDL, DBMS, टोटोलॉजी, सर्वर। DDL क्या होता है दोस्तों? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो DDL के बारे में लिखा हुआ है, DDL इज ए सबसेट ऑफ SQL, मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का सबसेट होता है DDL हमारा। इसका यूज किया जाता है यूज टू डिफाइन एंड मैनेज डाटाबेस स्ट्रक्चर्स। इट इंक्लूड्स कमांड्स सच एज क्रिएट क्या करेगा? क्रिएट्स ए न्यू डाटाबेस और टेबल, अल्टर मॉडिफाइज एंड एग्जिस्टिंग डाटाबेस स्ट्रक्चर, ड्रॉप डिलीट्स ए डाटाबेस और टेबल, टर्नकेट रिमूव्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए टेबल बट कीप्स द स्ट्रक्चर। DDL स्टेटमेंट्स अफेक्ट द स्कीम ऑफ ए डाटाबेस एंड डू नॉट मैनिपुलेट डाटा डायरेक्टली। तो ये हमारा DDL के बारे में है। अब इसको अच्छे से पढ़ ले और दोस्तों लिख के प्रैक्टिस करें, अभी आपके पास 1.5 दिन है। अब चलते हैं नेक्स्ट, DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में क्या लिखा हुआ है? ए DBMS इज सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स यूजर्स टू स्टोर, रिट्राइव एंड मैनेज डाटा एफिशिएंटली। की फीचर्स इंक्लूड डाटा ऑर्गेनाइजेशन, डाटा सिक्योरिटी, डाटा इंटीग्रिटी। इसका एग्जाम्पल होता है MySQL, Oracle, SQL सर्वर एंड PostgreSQL। DBMS allow users to perform CRUD में यहाँ 4 वर्ड मिलके बना हुआ है, जैसे C से क्रिएट, R से रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशन ऑन डाटा। तो ये हमारा DBMS के बारे में, इसको लिख के प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, टोटोलॉजी की तरफ। टोटोलॉजी क्या है? इट इज ए लॉजिकल स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू। टोटोलॉजी क्या है? एक लॉजिकल स्टेटमेंट जो हमेशा ट्रू होता है, रिगार्डलेस ऑफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। इन बुलियन लॉजिक ए टोटोलॉजी इंश्योर्स दैट द आउटपुट इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट, ठीक है। एग्जाम्पल में आते हैं, ए और नॉट ए ऑलवेज रिजल्ट इज ट्रू। टोटोलॉजीज आर इसेंशियल्स इन प्रोपोर्शनल लॉजिक एंड मैथमेटिकल प्रूफ्स, ठीक है। तो ये हमारा टोटोलॉजी के बारे में। अब इसको अच्छे से पढ़ के जाए। अब आते हैं सर्वर के बारे में। सर्वर क्या होता है? ए सर्वर इज ए पावरफुल कंप्यूटर और सिस्टम दैट प्रोवाइड सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स क्लाइंट्स इन ए नेटवर्क। टाइप्स ऑफ सर्वर इंक्लूड वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है? होस्ट वेबसाइट्स, एग्जाम्पल अपाचे और IIS। डाटाबेस सर्वर में जाएंगे तो मैनेज डाटाबेस, जैसे MySQL, SQL सर्वर। फाइल सर्वर में जाते हैं, स्टोर्स एंड शेयर्स फाइल। एप्लीकेशन सर्वर में जाते हैं तो रन्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर क्लाइंट्स। सर्वर्स प्ले ए क्रिटिकल रोल इन नेटवर्किंग बाय हैंडलिंग रिक्वेस्टेड एंड मैनेजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली। तो ये हमारा सर्वर के बारे में। अब इसको पढ़ ले और लिख के प्रैक्टिस करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए नेटवर्क। इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एक्सप्लेन ईच नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पे नेटवर्क के बारे में क्या लिखेंगे?
नेटवर्क इज द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिवाइस टू शेयर डाटा, रिसोर्सेज एंड एप्लीकेशन। तो नेटवर्क क्या होता है? एक इंटरकनेक्शन होता है कंप्यूटर और डिवाइस के बीच में, किस लिए? डाटा को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, एप्लीकेशन को शेयर करने के लिए, ठीक है ना। तो कंप्यूटर और डिवाइस के बीच में जो भी इंटरकनेक्शन होता है डाटा शेयर, रिसोर्सेज शेयर, एप्लीकेशन शेयर करने के लिए, उसे बोला जाता है नेटवर्क। नेक्स्ट स्लाइडिंग में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टाइप्स ऑफ नेटवर्क है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी। पहला आता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसे लेन बोला जाता है। दूसरा आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको मेन बोला जाता है। तीसरा आता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे वैन बोला जाता है। और चौथा आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे पेन बोला जाता है। तो फर्स्ट आता है यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? अ स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क दैट आर स्प्रेड टू ए लोकलाइज्ड एरिया, एन ऑफिस, बिल्डिंग और ए फैक्ट्री आर नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। तो ऑफिस में जो नेटवर्क लगा होता है, बिल्डिंग में जो नेटवर्क लगा होता है, फैक्ट्री में जो नेटवर्क लगा रहता है, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। और सेकेंड आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है मेन। मेन क्या होता है? द नेटवर्क इट इज स्प्रेड ओवर ये सिटी इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। पूरे सिटी में जो भी नेटवर्क फैला हुआ है उस नेटवर्क को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोला जाता है, ठीक है। जो केबल टीवी नेटवर्क है, बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क इज टू शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एमंग इट्स यूजर्स, ठीक है। तो इस नेटवर्क के वजह से हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज पूरे यूजर के पास शेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फिगर है, मतलब एक सिटी में जितना बिल्डिंग है, ऑफिस में जितना फैक्ट्री है, इस सब में जो भी एरिया नेटवर्क लगा रहता है उसको मेन बोला जाता है। चलते हैं आगे की तरफ। थर्ड आता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे वैन बोला जाता है। द नेटवर्क विच इज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री इज नॉन एज वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। पूरे एक कंट्री में जो भी नेटवर्क लगा रहता है, जो नेटवर्क फैला होता है, उस नेटवर्क को बोला जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। इट कैन बी ग्रुप ऑफ लैन और मेन। ध्यान दे दोस्तों, ये लैन और मैन का ग्रुप भी बोला जा सकता है। क्या कि लैन क्या होता है? एक बिल्डिंग वाला नेटवर्क, और मैन क्या होता है? एक सिटी वाला नेटवर्क। तो एक बिल्डिंग से सिटी बनता है, एक बहुत सिटी मिलकर एक कंट्री बनता है। तो कंट्री में जो भी नेटवर्क होगा उसे बोला जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा इसका फिगर। एंड लास्ट आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे पेन बोला जाता है। द नेटवर्क विच इज स्प्रेड विद इन द होम ओनली, द रेंज ऑफ अबाउट 10 मीटर फॉर द इंडिविजुअल पर्सन इज नॉन एज पर्सनल एरिया नेटवर्क। ध्यान दो दोस्तों, जैसे एक घर के अंदर 10 मीटर के रेंज में जो भी नेटवर्क शेयर किया जाता है उस नेटवर्क को बोला जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पेन बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में नेटवर्क शेयर करना, तो जो वाईफाई आप हॉटस्पॉट जो शेयर करते हैं वो पेन एरिया नेटवर्क में आता है, ठीक है। ये हमारा नेटवर्क के बारे में और उसके टाइप ऑफ नेटवर्क के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, व्हाट इज इनहेरिटेंस और व्हाट आर इट्स वेरियस फॉर्म, एक्सप्लेन एनी वन बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। इनहेरिटेंस क्या है और इसका वेरियस फॉर्म कौन कौन सा होता है, और कोई एक इनहेरिटेंस को एग्जाम्पल के साथ हमें समझाने बोला है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं इसको आप तैयार कर लेंगे खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरराइडिंग, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। ये मॉडल सेट का क्वेश्चन है दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर तैयार करके जाए। क्या होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरराइडिंग? ध्यान दें, C++ has the ability to provide the operators with a special meaning for a data type. This ability is known as operator overloading. तो यहाँ पे ध्यान दें, C++ का एबिलिटी होता है ऑपरेटर को प्रोवाइड करने का विथ अ स्पेशल मीनिंग फॉर ए डाटा टाइप। इसको बोला जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज ए कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल, वी कैन ओवरलोड एन ऑपरेटर प्लस in a class like a string, ठीक है, so that we can concatenate two strings by just using plus. Other example classes where arithmetic operators may be overloaded are complex number, fractional number, big integer etc. इसे बोला जा रहा है ओवरलोडिंग में अंतर्गत। अब आते हैं ओवरराइडिंग में। अब आते हैं ऑपरेटर ओवरराइडिंग। ऑपरेटर ओवरराइडिंग इज ए कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म typically found in object-oriented programming. It involves redefining an operator's behavior in a derived class that is already implemented in a base class. In C++, operator overriding can be indirectly achieved through virtual
फंक्शन। ठीक है, ये हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरराइडिंग के बीच में एग्जांपल सहित डिफरेंस था। तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाए, मॉडल सेट का क्वेश्चन है, जरूर आने का चांसेस है। अब ध्यान दें दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको एसक्यूएल बेस्ड दे सकता है, तो अब इसको तैयार कर ले। यहाँ पे एसक्यूएल बेस्ड एक क्वेश्चन रखा हुआ है, ऐसा करके एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एसक्यूएल कमांड्स फॉर ए टू डी ऑन द बेसिस ऑफ MCDPT रिलेशन गिवन बिलो। तो ये एसक्यूएल से क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन, इसका आंसर लिखने का प्रयास करें। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पे ध्यान दें, एक तरफ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन लिखा हुआ है, एक तरफ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन लिखा हुआ है। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में जाते हैं तो मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग कंपाइल टाइम बिफोर द प्रोग्राम रन्स एंड कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग रन टाइम। तो ध्यान दें, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कभी भी प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं होगा। सेकंड आते हैं इसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में, तो मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग रन टाइम व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग एंड कैन बी रिसाइड एज नीडेड। इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, द साइज ऑफ मेमोरी इज डिटरमाइंड एट कंपाइल टाइम एंड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम। मेमोरी कैन बी एलोकेटेड एंड डी एलोकेटेड डायनेमिकली बेस्ड ऑन प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट आते हैं, इन स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन देयर इज नो मेमोरी, क्या लिखा है, रीयूजेबिलिटी ना, reusability. In a static memory allocation, there is no memory reusability. In dynamic memory allocation, there is memory reusability concept is used and memory can be freed whenever required. ठीक है, अब आता है फोर्थ नंबर, फास्टर एज मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। यहाँ पे आ जाएगा, हेल्प इज ऑप्टिमाइजिंग मेमोरी यूजेस फॉर एप्लीकेशन नीडिंग वेरिएबल साइज। यहाँ पे आते हैं वेस्टेज, है ना, वेस्टेज लिखा हुआ ना, waste memory if not fully utilized and inflexible for program requiring dynamic data sizes, slower due to runtime allocation and prone to memory leaks if not properly managed। तो ये हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है। अब आते हैं नेक्स्ट है, इट यूजेज स्टैक्स फॉर मैनेजिंग द स्टैटिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी। यह स्टैक को यूज करता है। इट यूजेज हिप नॉट हिप डाटा स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी फॉर मैनेजिंग द डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी। इट इज लेस इफिशियंट, इट इज मोर इफिशियंट। एग्जाम्पल जाते हैं तो स्टैटिक मेमोरी का एग्जाम्पल हो जाएगा जनरली यूज फॉर एरे, और इसका एग्जाम्पल ये होता है लिंक्ड लिस्ट के लिए यूज किया जाता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। तो ये हमारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला है डिफरेंस। इसको पढ़ के जाइए, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।